6.7% तुम्हें अपने सेविंग्स अकाउंट में इतना इंटरेस्ट मिलेगा। जहाँ ट्रेडिशनल बैंक 2 से 3%, स्लाइस 5.25%, वही क्यूरी मनी तुम्हें 6.7% इंटरेस्ट रेट देने का दावा करता है। पर आखिर क्यूरी मनी है क्या चीज़? क्यूरी एक बेंगलुरु बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप है। तुम इनके सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखोगे, ये तुम्हारे पैसों को लिक्विड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और तुम्हें डेली इंटरेस्ट मिलता रहेगा। और इनका मेन यूएसपी है तुम इनके लिक्विड फंड से ही डायरेक्ट यूपीआई पेमेंट कर सकते हो। नाउ इट साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, इजंट इट? तो चलो थोड़ा रियलिटी पे नजर फिरा जाए। सबसे पहला सवाल, क्या क्यूरी मनी सेफ है? हाँ, ये बिल्कुल सेफ है। तो क्या क्यूरी मनी एक यूपीआई ऐप है? टेक्निकली ये खुद को बोलते तो है कि हम एक न्यू जेन यूपीआई ऐप है, पर इसमें सिर्फ स्कैन और पे एंड अकाउंट ट्रांसफर का ही ऑप्शन है और कुछ नहीं कर सकते, नॉट इवन बिल पेमेंट। फिर क्यूरी मनी है क्या चीज़? क्यूरी मनी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है और ये इन्होंने खुद मेंशन किया है। फिलहाल क्यूरी पे बजाज और आईसीआईसीआई ये दोनों ही फंड अवेलेबल है। नो डाउट ये दोनों लिक्विड फंड अच्छे हैं, पर इनमें तुम्हें कोई फिक्स रिटर्न नहीं मिलेगा क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे म्यूचुअल फंड है जो थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है। तो यूजुअली 5 to 7% के बीच में इंटरेस्ट मिलेगा। हाँ, ये इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है पैसों को ग्रो कराने के लिए, बट ये तुम्हारे पैसों को प्रोटेक्ट करेगा इन्फ्लेशन से। यू कैन विड्रॉ 90% ऑफ योर मनी और 50,000 व्हिच एवर इज लोअर इंस्टेंटली, और बाकी के पैसे 1-2 दिन में तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अब चलो इसके कुछ दिक्कत की बात करते हैं जो मैंने फेस किया। नंबर 1, जब मैंने अपने बैंक अकाउंट से पैसा क्यूरी मनी पे ट्रांसफ़र किया तो मैं इंस्टेंटली उस पैसों को यूज़ नहीं कर पा रहा था क्योंकि क्यूरी मेरे पैसों से जाके म्यूचुअल फंड खरीद रहा था और यूजुअली इस प्रोसेस में 1 से 3 दिन का टाइम लगता है। तो अगर तुम पैसा रखोगे और सोचोगे 1-2 घंटे में तुम्हें पैसा यूज़ करना है, इट्स वेरी अनलाइकली तुम उस पैसों को यूज़ कर पाओगे। नंबर 2, मैं अपने लिक्विड फंड से यूपीआई के थ्रू किसी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर पा रहा था, अपने खुद के अकाउंट में पैसा विड्रॉल कर पा रहा था, पर जब भी मैं किसी मर्चेंट को पेमेंट करने जा रहा था तो वहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं दिखा रहा था कि मैं अपने फंड से पैसा ट्रांसफ़र करूँ। मुझे सीधा अपने बैंक का ऑप्शन आ रहा था कि मुझे बैंक से पे करना है। नाउ आई एम नॉट श्योर इफ इट वाज ए ग्लिच और ये फीचर अभी तक क्यूरी में आया नहीं है। एज आई सेड, क्यूरी अभी भी एक प्रॉपर यूपीआई ऐप नहीं है, बहुत सारे फीचर्स इसमें नहीं है। 3, बिकॉज क्यूरी मनी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है तो फंड के एक्सपेंस रेशियो के साथ क्यूरी अपना भी कमीशन जोड़ के तुमसे पैसा चार्ज करता है। फॉर एग्जांपल, जहां इस फंड की एक्सपेंस रेशियो 2% है, वही क्यूरी इस फंड के लिए तुम्हें 2.9% चार्ज करता है और इसी कमीशन के थ्रू क्यूरी पैसा कमाता है। कंक्लूजन, क्या तुम्हें क्यूरी यूज करना चाहिए? माई आंसर इज दैट डिपेंड्स ऑन यू। क्यूरी कोई बैंक नहीं है, ना एक प्रॉपर यूपीआई ऐप है। क्यूरी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर और प्लेटफॉर्म है जस्ट लाइक ग्रो और कॉइन। ऑल्दो मैं उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि जहां क्यूरी पे सिर्फ 2 फंड अवेलेबल है, उन प्लेटफॉर्म में हज़ारों फंड्स अवेलेबल है, वो भी चीपर रेट में। तो अगर तुम्हारा पर्पस है सिर्फ लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, यू शुड यूज दोज ऐप। नाउ मेरे एक्सपीरियंस के बाद आई फाउंड आउट वन उसके सिनेरियो है जहां क्यूरी मनी एक बहुत अच्छा ऑप्शन बन सकता है एंड दैट इज फॉर इमरजेंसी फंड। क्या इसका मतलब तुम्हारा लाखों का इमरजेंसी फंड सीधा उठा के क्यूरी में डाल दो? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तुम्हारा कोर इमरजेंसी फंड एक लिक्विड फंड में होना चाहिए बट यूजिंग ए प्रॉपर प्लेटफॉर्म। नाउ एज आई एक्सप्लेन्ड इन माई इमरजेंसी फंड मास्टर क्लास वीडियो, तुम्हारे पास कोर इमरजेंसी फंड के अलावा भी एक इमरजेंसी लाइट फंड होना चाहिए, यूजुअली अराउंड 20-25 हज़ार का, ताकि हर छोटी मोटी इमरजेंसी में तुम्हें अपना कोर इमरजेंसी फंड तोड़ना ना पड़े। अगर तुम्हें वो मास्टर क्लास देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इस वीडियो के बाद देख सकते हो। एज आई वॉज सेइंग, इमरजेंसी लाइट फंड के लिए क्यूरी एक बेटर ऑप्शन बन सकता है क्योंकि 90% और 50,000 इंस्टेंटली तुम्हें मिल जाएगा, बाकी के पैसे 1-2 दिन में मिल जाते। बट एज आई मैंशन इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो कि स्लाइस भी तुम्हें 5.25% का इंटरेस्ट रेट देता है। और अगर मैं कंपेयर करूँ स्लाइस और क्यूरी में कि तुम्हें किस में अपना इमरजेंसी लाइट फंड रखना चाहिए, माई आंसर वुड बी बोथ आर गुड ऑप्शन। अगर तुम्हारे पास एक सेकेंडरी अकाउंट है, कोई भी अकाउंट जो 2% 3% इंटरेस्ट रेट देता है, तुम उस पर भी पैसे रख सकते हो बिकॉज इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि तुम्हें मुसीबत से बचाए, ना कि उस पैसों को ग्रो कराए। और जैसे तुम स्क्रीन में देख सकते हो कि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम 25,000 30,000 पे 3%, 5% और 7% के इंटरेस्ट डिफरेंस में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बनता। तो तुम अपना इमरजेंसी लाइट फंड क्यूरी में रखो, स्लाइस में रखो या कोई नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट में रखो, बात एक ही है, तुम्हें बस ज़रूरत के वक्त वो पैसा मिलना चाहिए। अगर तुम मंथली खर्चों के अलावा 50-60 हज़ार अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हो तो दोस्त, इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ मनी। तुम्हें उस पैसों को प्रॉपर्ली इन्वेस्ट करना चाहिए। एट द एंड, अगर तुम सोच रहे हो कि मैं अपने मंथली एक्सपेंसेस को क्यूरी में डाल देता हूँ, डेली सेविंग्स इंटरेस्ट मिलेगा और मैं यूपीआई के थ्रू पेमेंट भी कर पाऊंगा, तो एज आई मैंशनड कि हाँ, इंटरेस्ट तो मिलता है बट बहुत फ्लक्चुएटिंग होता है। हाँ, तुम्हें डेली इंटरेस्ट मिलेगा, बट एज आई मैंशनड कि क्यूरी अभी भी एक प्रॉपर यूपीआई ऐप नहीं है, तो तुम्हें बहुत सारी दिक्कत फेस करना पड़ सकता है। इट्स ऑलवेज बेटर कि तुम अपने मंथली एक्सपेंसेस को किसी सेविंग्स अकाउंट में रखो और फिर यूपीआई के थ्रू या कार्ड के थ्रू यूज़ करो। That's it for today. Let me know your thoughts on comment section. अगर वीडियो पसंद आया है, काम का लगा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। I'll see you in the next video. Sayonara.